हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर बिहार समान ज्ञान की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम लोग देखेंगे बिहार समान ज्ञान के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे ताकि कोई क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। आइए मिलकर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। आज का टॉपिक है मौर्योत्तर बिहार। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसे हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो ये शुक वंश का स्थापित हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, शुक वंश का संस्थापक था तो कौन था? पुष्यमित्र था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस शुक शासन ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? तो ये पुष्यमित्र ने किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पाटलिपुत्र पर यवन हेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन में समय हुआ था? तो ये शुक वंश के शासन में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था 185 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मगध के प्रथम ब्राह्मण राजा स्थापित किया गया था? तो ये पुष्यमित्र ने किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, शुक वंश पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो ये कण्व वंश स्थापित हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, कान्व वंश का संस्थापक था? तो ये वसुदेव था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कान्व वंश की सत्ता समाप्त की तो किसने की थी? आंध्र सातवाहनों ने की थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कान्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? तो ये मित्र वंश ने शासन किया। नेक्स्ट देखते हैं, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो ये बोध गया से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रवेश दिया था? तो ये अश्वघोष ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, मगध पर शासन करने वाले राजक्रम सही क्रम में बताना है। तो इसका सी ऑप्शन होगा, हर्यक, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद, फिर मौर्य, फिर शुंग, फिर कान्व। नेक्स्ट देखते हैं, शुंग वंश की राजधानी थी तो कहाँ थी? तो ये पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कान्व वंश की राजधानी थी तो ये कहाँ थी? तो ये पाटलिपुत्र में स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलिंग शासन खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। नेक्स्ट देखते हैं, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो अंग एवं मगध से। नेक्स्ट देखते हैं, कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा था। किसका शासन रहा? लिच्छवियों का शासन रहा। नेक्स्ट देखते हैं, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? तो यह पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष के प्रश्रय देने वाला शासक था तो कौन था? तो यह कनिष्क था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखते हैं, गुप्तकालीन बिहार। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था 320 ईसा पूर्व। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो यह चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईसा पूर्व से महाराजधिराज की उपाधि धारण की थी तो यह पाटलिपुत्र में की थी। नेक्स्ट देखते हैं, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित कहा है? तो यह समुद्रगुप्त ने कहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी तो यह पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस शासक के श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ का स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो यह समुद्रगुप्त मानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है तो यह गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था तो यह कुमारगुप्त इसका संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई तो यह गुप्त काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीनी यात्री फयान
कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो ये 3 साल तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो ये पाटलिपुत्र से संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गुप्त काल की एक सुंदर कांतिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई? तो ये शाहाबाद में प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई थी, सुल्तानगंज से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं राजगीर के मणिनाग मंदिर में राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे गए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र है, ये किस काल के? तो ये गुप्त काल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? तो ये गुप्त काल में माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं तीरभुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था, तो ये गोविंद गुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिहार में बौद्ध विहार के प्राचीनतम केंद्र था, तो ये नालंदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट देखते हैं नालंदा के अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फयान किसके शासन के दौरान आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसने यह वर्णन किया कि मध्य भारत के सभी देशों के मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाई दी जाती थी, तो ये फयान ने वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गुप्त संवत का आरंभ हुआ, तो ये 320 ईसा पूर्व में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र के किस विजय किस गुप्त सम्राट ने की? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? तो ये हरिसेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? तो ये समुद्रगुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? तो ये समुद्रगुप्त की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो इसका सी ऑप्शन है, तो यानी कि हुर्नों का आक्रमण, फिर होगा दूसरा प्रशासन की सामंती स्वरूप, तीसरा कमजोर शासक। नेक्स्ट देखते हैं मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो ये नरसिंह गुप्त के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था, इनमें योगदान करने वाले विद्वान थे, तो ये कौन थे? तो ये थे वारामिहिर, और दूसरा आर्यभट्ट, और तीसरे ब्रह्मगुप्त थे, इसके योगदान करने वाले विद्वान थे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।